हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे होंगे, मैचेस देख रहे होंगे, लेकिन जब से पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है उसके बाद से तो बिल्कुल भी हम एंजॉय नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हार गई या एज ऑलवेज की तरह मिडिल ऑर्डर इस बार भी ठुस हो गई, इसलिए भी नहीं कि पाकिस्तान का इंडिया से मुकाबला था, वर्ल्ड कप मैच था, 8-0 हो गया। अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं पाया। ये सब तो चलता रहता है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मैचेस में। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, विन लूज होता रहता है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने, बीसीसीआई ने खास तौर पर अहमदाबाद के मोदी क्रिकेट स्टेडियम के क्राउड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रीट किया है, दैट्स हाउ यू ट्रीट योर गेस्ट। ये तुम लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, इस तरह से तुम लोग मेहमानों को ट्रीट करोगे। चलो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो छोड़ दो, उनके साथ नहीं लगती, पाकिस्तान इंडिया चलता रहता है। वो अपना क्राउड, अपने जो पुलिस है, अपनी सिक्योरिटी, वो भी फीमेल पुलिस, जिस तरह से बिहेवियर था क्राउड का अपनी सिक्योरिटी के साथ, आपने सारी वीडियोस मीडिया पे देख ली होंगी। वो फीमेल पुलिस के ऊपर हाथ उठाना, उसको मारना और फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि ये इंडिया का क्राउड था। खैर इंडिया का नाम यूज नहीं करते क्योंकि आपको याद होगा हैदराबाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम लैंड किया था, एयरपोर्ट पे बहुत से फैंस आए थे। नो डाउट, ऑन द अदर हैंड अच्छा बिहेवियर हम अप्रिशिएट भी करते हैं। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, पाकिस्तान टीम इंडिया पहुंची थी, तो अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने अच्छा वेलकम किया था। हैदराबाद में अपने दो पहले वार्म अप मैचेस खेले, फिर वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस खेले, वो पाकिस्तान विन करके आई। तो हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में इवन हैदराबाद के क्राउड ने सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इतना क्राउड आया था वहाँ पे। लेकिन जैसे ही नीदरलैंड, श्रीलंका के साथ मैचेस हो जाने के बाद तीसरे मैच के लिए मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जब मैच वहाँ पे शुरू हुआ, जो बिहेवियर था क्राउड का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, मैं तो हैरान हूँ। पीसीबी कैसे खामोश है, ऊपर से आईसीसी भी खामोश है। सब कुछ देख रहा है कि पाकिस्तानी फैंस को वीजा टिकट अलाउ नहीं की है। सारा इंडियन क्राउड आया हुआ था, जिसपे इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये तो बायलैटरल सीरीज लग रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, सारा इंडिया का क्राउड ही था। हालांकि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है, कोई बड़ा इस तरह का वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट या इवेंट शुरू होता है, तो पूरी दुनिया से फैंस आते हैं मैचेस देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बीसीसीआई ने जिस तरह से आईसीसी के रूल्स ब्रेक किए, फैंस को वीजा टिकट्स अलाउ ना करके, चले फैंस तो छोड़े, वो जो जर्नलिस्ट ऑलरेडी गए हुए हैं, ज़ैनब अब्बास की एग्जांपल आपके सामने है। उस बेचारी को इतने थ्रेट मिले कि वो मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा, वो दुबई फ्लाई करके चली गई। हालांकि वो आईसीसी की रिप्रेजेंटेटिव है। वो जो भी मामला चला था, मैं उस साइड नहीं जाऊंगा कि जो 10 साल पहले ट्वीट्स किए थे वो भी ठीक नहीं है। हालांकि ज़ैनब अब्बास का बड़ा दिल था कि 10 साल पुरानी ट्वीट्स का, जब वो इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन वगैरह खास तौर पर करती भी नहीं थी, फिर भी पोस्ट करके अपोलोजाइज किया। लेकिन वर्ल्ड कप मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा, उनको थ्रेट्स मिल रही थी और ये बेटर ऑप्शन था कि वो दुबई चली जाती। इस पे तो केस भी फाइल कर दिया था वहाँ इंडिया के एक वकील ने। इवन ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़ के चली गई, उसके बाद मोहम्मद रिजवान पे एक केस फाइल कर दिया कि भाई वो क्यों इस तरह सजदे लगा रहा है ग्राउंड में, ये रिलीजियस एक्टिविटी क्यों फॉलो कर रहा है आईसीसी के इवेंट में, इंडिया में, ब्ला ब्ला बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसके रिस्पॉन्स में आप अहमदाबाद मोदी क्रिकेट स्टेडियम का क्राउड देखें। जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर ऊपर जा रहे थे पवेलियन, तो साइड पे जो जाल लगा होता है, आउटफील्ड से पवेलियन की तरफ ऊपर जाते हुए स्टैंड के बीच में जो रास्ता आता है जिससे बैट्समैन गुजर के जाता है, तो उस दौरान उसको किस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, मैं तो यहाँ मुंह से वो कह भी नहीं सकता। इसके अलावा जो स्लोगन्स थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, कंप्लीटली अनएथिकल बिहेवियर था। मैं अपने मुंह से वो कह नहीं सकता कि किस तरह वो नारेबाजी लगा रहे थे। ना पीसीबी कुछ कर रहा है, ना बीसीसीआई कुछ कह रहा है, ना आईसीसी कुछ एक्शन ले रहा है। पीसीबी क्या कर रहा है, कदाफी स्टेडियम लाहौर में आउटफील्ड को सुखा रहा है, बारिशें हो रही हैं, पिचेस अपने हिसाब से बना रहे हैं, बैटिंग पिचेस, फ्लैट ट्रैक, 700 800 टारगेट बन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कदाफी स्टेडियम लाहौर में जितने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हुए, सब के सब ड्रॉ हुए। क्या फायदा ऐसे मैचों का कि सेंचुरी पे सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां बन रही हैं, कल को फिर अच्छा प्लेयर देखने को नहीं मिलता। पिचेस नहीं है, रोड्स बनाए हुए हैं, बस 800 700 टारगेट्स बन रहे हैं, सेंचुरी पे सेंचुरियां बन रही हैं। अंधेर नगरी है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का कबाड़ा बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ें, पाकिस्तान प्लेयर्स को तो छोड़ें, उनके साथ आपकी नहीं लगती। वो जो अपनी सिक्योरिटी, अपना जो क्राउड आया हुआ था, उनके आईफोन्स तक चोरी हो गए थे। इवन जो फेमस सेलिब्रिटी आए हुए थे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने स्टेडियम में, जब मैच फिनिश हुआ उसके बाद जब सारे जा रहे थे, ये चोरियां उस दौरान हुई। और फेमस सेलिब्रिटीज में और वशी रोटेला ने पोस्ट किया कि भाई मेरा आईफोन भी चोरी हो गया, उस पर 24 कैरेट का गोल्ड था, मतलब गोल्ड आईफोन था, और किसी ने वो भी चुरा लिया। तो अगर किसी के पास हो तो प्लीज वो मुझे वापस कर दे। और मतलब कि चोरियां हो रही हैं, गालियां दे रहे हैं। इससे तो हैदराबाद का क्राउड काफी अच्छा था। चलो शुक्र है ये मैच फिनिश हुआ, इसको तो हम मैच नहीं कहते। और मुझे तो हंसी आती है कि किस तरह से इंडियन फैंस इस तरह का मैच होस्ट करके सेलिब्रेट करते हैं कि हमने विन किया। प्लेयर्स को गालियां दे के, उन्हें अब्यूज करके, इवन अपनी फीमेल सिक्योरिटी तक का ख्याल ना रखकर उसको मारना। वो तो अच्छा था, वो फीमेल पुलिस ब्रेव थी। लड़के ने जैसे ही हाथ उठाया, रिस्पॉन्स में फीमेल पुलिस ने मुंह पे थप्पड़ दे मारा। मुझे तो डिस्कस करके ही अच्छा नहीं लग रहा भाई, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये किस तरह का वर्ल्ड कप आप लोग होस्ट कर रहे हो। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था आईसीसी से वर्ल्ड कप से पहले, जब शेड्यूल बन रहा था कि हमारे अहमदाबाद मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मैचेस को शिफ्ट किया जाए। दैट वाज द रीजन। ये बिहेवियर, ये गालियां, ये क्राउड, ये अब्यूजिव लैंग्वेज, ये खुद एक थ्रेट है। उसके अलावा जो ईमेल्स मिल रही थी कि हम मोदी क्रिकेट स्टेडियम को उड़ा देंगे बॉम्ब से, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान
साइड पे तो जब कोई फेक ईमेल इस तरह की कर देता था तो मीडिया पे क्या हाइप चल जाती थी, वो सब आपको याद होगा। लेकिन जब अपनी बारी पे आई तो भाई सब खामोश हो गए। चलिए लेट्स होप कि ये अहमदाबाद का मैच तो फिनिश हुआ, अगला अब कलकत्ता, चेन्नई एंड बेंगलुरु में जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें इस तरह का क्राउड एटलीस्ट देखने को ना मिले। अब समझ आई कि पाकिस्तान को हैदराबाद में क्यों लैंड किया था और उनके वार्म अप मैचेस, पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप के, वो क्यों हैदराबाद में रखे थे। ये तो सिर्फ मैंने आपको वहाँ के माहौल का बताया, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। जिस तरह से पिचेस बीसीसीआई रेडी कर रहा है, ठीक है आप होस्ट नेशन है, अपने लिए अपने मुताबिक पिचेस बनाएं, लेकिन इसका इतना गलत फायदा उठाया जाता है। ऐसी पिचेस रेडी की जाती हैं कि जो ऑपोजिट टीम होती है वो बेचारी खेल ही नहीं पाती, अपना स्क्वाड भी उस पिच के हिसाब से अनाउंस नहीं कर पाती कि हमें स्पिनर्स रिक्वायर्ड हैं या फास्ट बॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, कि किस हिसाब से किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, कल जो अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ, सारा अफगानिस्तान के लिए फेवरेट किया हुआ था उनके स्पिनर्स, लेकिन नो डाउट अफगानिस्तान खेला भी अच्छा था, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से पिचेस रेडी कर रहे हैं वो आपके सामने है। चलें पिचेस छोड़ें, स्टेडियम का हाल देख लें। जो स्टार्ट में इवन जो इंडियन फैंस थे उन्होंने हैदराबाद के स्टेडियम की जो चेयर्स पोस्ट की थी उस पर जो सारी गंद पड़ी हुई थी, फैंस ने कंप्लेन भी की। चले ये छोड़ें, आज जो लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है, आपको पता है क्या हुआ है? जो रूफ के टॉप पे वर्ल्ड कप की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो एडवर्टाइजमेंट है, वो खूबसूरती के लिए स्टेडियम को सजाया हुआ है, लेकिन जो जिस टाइप के बैनर्स लगाए हैं, जिस क्वालिटी के बैनर्स लगाए हैं, अल्लाह ना करे क्राउड में किसी के सर पे वो बैनर्स लोहे लग जाते, गिर जाते तो कोई जिंदगी से हाथ धो बैठता। बट लकीली वो रूफ टॉप से इतनी हाइट से नीचे खाली जगह में गिरे, स्टैंड में, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं बैठा था, बचत हो गई, वरना किसी की जान जानी थी। और इसके अलावा आप देख लें बहुत कुछ चल रहा है भाई। जो टेक्नीशियन के मसले थे, वो स्टार्ट में लाइटिंग वगैरह ऑफ हो जाती थी, वो भी लोगों ने हाईलाइट किया। खैर बहुत कुछ चल रहा है भाई, इस तरह का वर्ल्ड कप मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा। इस तरह का एक बार 1996 के वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिला था। फिर वो मैच श्रीलंका का पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था यहाँ कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जो फाइनल खेला गया था, फिर श्रीलंका ने विन किया था। वो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में इंडिया हार रही थी श्रीलंका से, तो फिर वो क्राउड ने आग लगा दी थी बीच में, और वो आप जाके हाईलाइट्स आज भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको सारी वो स्टोरी मिल जाए। अंपायर्स ने 2-3 बार मैच को रुकवाया, फिर शुरू किया, फिर वो क्राउड जो है मिसबिहेव शुरू कर देते थे, मैच को ख़राब कर देते थे। फिर आखिर में श्रीलंका को विन दे दिया गया था। ऑब्वियसली श्रीलंका विन कर रहा था, तो आई डोंट नो ये क्यों चलता है, ऐसा क्यों होता है। 2011 के वर्ल्ड कप में जो मोहाली में सेमीफाइनल हो रहा था, उससे पहले जो थ्रेट्स मिल रही थी, वही समझ नहीं आता कि इस तरह से क्राउड क्यों बिहेव कर रहा है। अहमदाबाद मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो हुआ वो तो बहुत कुछ हुआ है, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं। ये स्पोर्ट्स है, ये जेंटलमैन की गेम है, क्राउड ने सारी ख़राब कर दी है। एंड अगेन मैं कहूँगा इंडियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो आईफोन चोरी करने का मामला हुआ है, लोगों की फ़ोन्स चोरी हो गए, ये भी बताइएगा। और अच्छे लोग भी हैं इंडिया में, जैसे कि हैदराबाद की एग्जांपल मैंने आपको दी, वहाँ का जो एयरपोर्ट पे स्टाफ था और होटल का स्टाफ था, इस तरह से वहाँ फैंस जो आए तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी मिली, लेकिन फिर इस तरह का ये रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, पाकिस्तान इंडिया के मैच को छोड़ो, हार जीत को छोड़ो, पाकिस्तान हारा जीता, बैट्समैन अच्छा खेले नहीं खेले, बॉलर स्पिनर्स फास्ट, वो मैं डिस्कशन करता ही नहीं। लेकिन जिस तरह से जो माहौल मुझे अहमदाबाद के मोदी क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला, बस मेरा तो भाई दिल ही भर गया। आगे वर्ल्ड कप देखने को दिल ही नहीं कर रहा कि भाई पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप से यहीं पे बॉयकॉट करके छोड़ के आ जाए। लेकिन फिर ऊपर से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए और इंडिया के साथ फाइनल आए और वर्ल्ड कप जीत के आए इंडिया से। चलें ठीक है, मैचेस, वर्ल्ड कप, हाइप, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब अपनी जगह पे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है। चलिए अगर फाइनल के लिए लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई कर जाता है, तो वर्ल्ड कप का फाइनल फिर मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ही है, ये एटलीस्ट चेंज करवा देना चाहिए पाकिस्तान को। जिस तरह से सेमीफाइनल का स्वैप रखा हुआ है, अगर सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान इंडिया एक मैच में आ जाते हैं, या पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में आ जाता है, तो वो फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा कोलकाता। अदरवाइज अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता सेमीफाइनल के लिए, तो फिर जैसा शेड्यूल है उसी के मुताबिक मैचेस हो जाएंगे। इन शॉर्ट भाई बहुत बुरा बिहेवियर था। ऊपर से बीसीसीआई जो ऑफिशियल्स हैं वो भी चुप है, और ये यार क्या रिलीजियस एक्टिविटी बीच में आप लोग डाल रहे हो, मोहम्मद रिजवान को निशाना बना रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को। जिसपे उनके फेमस एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी की थी, उसको ठीक ठाक रिप्लाई भी मिला था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आउट ऑफ द फील्ड एक्टिविटी है, अगर कोई प्लेयर ट्वीट करता है किसी के लिए। उस जर्नलिस्ट ने 2019 के वर्ल्ड कप जो MS धोनी के ग्लव्स पे आर्मी का निशान इस तरह कुछ था, उसको लेके रीट्वीट किया था, लेकिन वो तो वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान था, ICC के टूर्नामेंट के दौरान था, इसलिए उसको फिर उस पर एक्शन लिया गया था। बाकी जब मैचेस वर्ल्ड कप से बाहर कोई एक्टिविटी हो, वो प्लेयर्स का अपना पर्सनल मामला है। और फिर ऊपर से वो वकील केस भी करा रहा मोहम्मद रिजवान पे, यार ये क्या चीज़ें लेके बैठ गए हो तुम लोग, वो क्राउड को कंट्रोल कर लो, जो हॉस्पिटैलिटी है उसको देख लो, वो बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान स्टिल क्यों खेल रहा है, इससे अच्छा तो ना ही जाता, नुकसान ही कर लेता अपना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जोर आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए सब सेलिब्रिटी आ जाते हैं, इवन जय शाह भी आ गए थे। ऊपर से एशिया कप के अपने मैचेस दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का जाना, भाई सारी
क्रिकेट की पॉलिटिक्स चल रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, ये सिर्फ मैंने बड़ी बड़ी चीजें हाईलाइट की। अगर आप लोगों को कुछ इस तरह इंसिडेंट चीजें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने तो सिर्फ बड़े बड़े इंसिडेंट को हाईलाइट कर दिया। खैर लेट्स होप कि इंडियन क्राउड इसको समझे और वर्ल्ड कप का मजा खराब ना करे। अगर आप लोगों को वर्ल्ड कप जीतना है, इस तरह से जीतना है, तो वैसे ही ले जाओ। मैचेस की जरूरत ही नहीं है इस तरह की पिचेस आप बना रहे हैं भाई, इसी तरह ही वर्ल्ड कप ले जाओ, आप लोगों का हो गया। लेकिन एटलीस्ट प्लेयर्स की, टीमों की सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखें, उनकी हॉस्पिटैलिटी का। ये मेरे क्राउड से रिक्वेस्ट है। बीसीसीआई ऑफिशियल्स तो ऑब्वियसली वो ख्याल रख रहा है। खैर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा तो आगे मैचेस देखने का दिल ही नहीं कर रहा। लेट्स होप कि आगे इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को ना मिले और पूरा वर्ल्ड कप खैर से हो जाए। और इतना गुरूर नहीं करें, अगर फाइनल में पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान विन कर गई इंडिया में तो क्या इज्जत रह जाएगी भाई। मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कि इस तरह का प्रेशर वो वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बावजूद इवन इस माहौल में वहाँ पे खेल रहे हैं, बड़ी बात है। खैर बताइएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।